अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइडिया लॉन्च। नाज़रीन, मलिक साहब के साथ आज दो एपिसोड, अब ये तीसरी एपिसोड है। इनकी जो कामयाबियों का जो जो उन्होंने फेस की प्रॉब्लम, उनका सिलसिला इनके साथ जारी है। तो पाकिस्तान में लास्ट एपिसोड के अंदर हमने जिक्र किया था कि ये इनका लास्ट प्रोजेक्ट जो बिन कासिम था, फिर उन्होंने बंद कर दिया और 47 ब्रांचेज रन की, बैंकर से बिजनेसमैन का तक का सफ़र, वो सारा आपके साथ हमने शेयर करने की कोशिश की है। तो उसके बाद ये फिर बिन कासिम को लेके जो है ना, अभी ये फिर क्लोज करके अपनी सारा पे बैक करके उन्होंने सारा बाय बैक करके सब वाले सेल करके भी ओवरसीज के चले गए। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि वहाँ फिर भागे क्यों आप पाकिस्तान से? अच्छा, पाकिस्तान, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे ना 2017 से एहसास हुआ कि जब 2016 में इसहाक डार साहब ने टैक्सेस लगाए और 2017 में 10 मार्च को मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि लोकल जो ग्वादर का जो ज़िम्मेदार है उसको अब ज़मीनों के पैसे कम मिले, हम उनको ज़्यादा पैसे दिलवाएंगे। हाँ, उसके ऊपर बड़ी खराब हुई थी, अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद मार्केट ना एक दम स्लम्प आया, बिल्कुल। मार्केट डाउन हुई। अच्छा, उसके बाद हमने 2017-18 बड़ी प्रॉपर कोशिश की कि अगर किसी मार्केट संभलती है तो मेरी रीज़न ये बनी कि मैंने कहा कि यार इस पे अभी हमें अगर सिर्फ रियल स्टेट पे रिलाई करेंगे तो हम प्रॉपर एक्सेल नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, उस अरसे में मेरा बाहर आना जाना भी काफ़ी हो गया हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लगती थी। तो मुझे लगा कि यार ये हम बाहर हमारे अच्छे रिलेशन हैं, लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम दोस्तों में अल्लाह ताला ने हमें बहुत खुशकिस्मत रखा हुआ है कि कुछ वफ़ा करने वाले दोस्त हैं और तकरीबन हर मुल्क में मिलते हैं। मैं आज भी आपसे मंजूर साहब एक दिन ज़िक्र वैसे भी जो ऑफ द रिकॉर्ड ज़िक्र किया कि मुझे हमेशा ये खुशी होती है कि मैं जब भी किसी मुल्क में भी गया तो मुझे दर्जनों में लोग एयरपोर्ट पे लेने आए। तो मुझे तब लगा कि यार हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। अच्छा, अभी आपका मैं दोबारा क्वेश्चन पे आता हूँ कि हमने कैसे डेस्टिनेशन डिसाइड किया। पहला कौन सा था? यूके। यूके। यूके, अच्छा, उस पे यूके में जो लॉन्ग टर्म रहने के लिए मैंने यूके को सिलेक्ट किया, लेकिन ट्रैवलिंग तो मेरी बेशुमार है, बेशुमार ट्रैवलिंग है। लेकिन हमने, आपका ये क्वेश्चन है कि हम आप पाकिस्तान से क्यों भागे, हाँ, भाई बिल्कुल। पाकिस्तान के बिजनेस के हालात की वजह से हम्म। हमने कहा कि हमें कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए कि जिसमें, और मुझे ये फील होता था कि अगर देखें आपकी जो करेंसी हर वक्त डिवेल्यूएट हो रही होती है, आपको इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट जो उस पर बढ़ रहा होता है, या आपकी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी कम है, तो हमें बजाय कि उस पर हर वक्त कुड़ते रहने से या सड़ते रहने से बेहतर था कि हम कुछ, क्योंकि हम हमेशा कोशिश चीज़ों को, मैं हमेशा सोल्यूशन देता हूँ चीज़ों का, तो मैंने कहा भाई अभी हमें ये चाहिए कि हमें बाहर जाके कुछ किस्मत आजमाई करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि जितने जो अरसे में हमने इतना अच्छा नेटवर्क बनाया, मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को फिर ऐसे भागना चाहिए पाकिस्तान से। लेकिन लेकिन वो तो जो लंदन में जब पहला प्रोजेक्ट ले गए तो आप बिन कासिम ही थे, तो आप फ्लॉप प्रोजेक्ट आप वो सिर्फ पाकिस्तान में बेचने लगे। बिल्कुल, ये आपका है कि मैं आपको बताऊं कि जो हम जब ग्वादर को, सबसे पहले हमने ग्वादर को फोकस किया, हाँ। और मुझे पहली दफ़ा इतना एडवर्स जो मैं बड़ा तो ये एडवर्स नहीं, जो उत्थों नुकसान करके तुसी वो जाके अच्छा, बेचना शुरू कर, हमने तुसी कोशिश का की ओवरसीज पाकिस्तान ने कि लुटी है। देखें, हमने कोशिश की कि शायद हम, लेकिन देखें हमारा इतना अच्छा इतना इमेज जो ख़राब हो गया हुआ था ओवरऑल, जो ओवरसीज़ में जो ग्वादर का, और उस पर देखें कुछ नादीदा ताकतें भी हैं जो ग्वादर का अच्छा इमेज बिल्ड नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के इंटरेस्ट हैं कि देखें अगर वो ग्वादर को बुरा रखेंगे तो इस्लामाबाद, कराची, दूसरा एरिया, दुबई की प्रॉपर्टीज़ या दूसरी एरिया की प्रॉपर्टीज़ को बेचेंगे या यूके की प्रॉपर्टीज़ को बेचेंगे। तो हमें जब उसको बेचने की कोशिश की तो इतना टफ टाइम मिला कि एक बंदा जो सेल में मास्टर है, जिसने हज़ार हाँ सेल्स की हुई है और हर जिस जगह हाथ डाला अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी, लेकिन हम जो मंजूर साहब अपने ग्वादर के 3 प्लॉट नहीं बेच सके पूरी हाँ। दुनिया में। अच्छा, लेकिन ये मैंने 4 माह कोशिश की, उसके बाद मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने कहा कि ये हमारी इतनी एक स्लो पॉइजनिंग है, या जो मुझे ये कि हमें टैग लग गया हम पे डेवलपर का, मजदूरी वाला टैग हमसे छिन गया। तो मैंने कहा मलिक साहब यही अच्छा है कि आप मजदूरी पे वापस आ जाएं, तो ये डेवलपर शेवलपर छोड़े। फिर मैंने बुला दिया 2019 के एंड पे,
हमने इसको बुला दिया। फिर उसके बाद 20 में वैसे कोरोना आ गया, तो हमने एफर्ट शुरू की, हम ट्रेडिंग की तरफ निकल गए और मेरा पीपीज़ का बहुत अच्छा बिजनेस हमने किया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का, वो बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे फिर हमें इतना हमने चीज़ों को तेज़ी से रीगेन किया और फिर उसके बाद ना रुकने वाला सिलसिला चल पड़ा और अल्लाह ताला ने तो ये कोरोना का आपने भी फायदा उठाया, ठीक हमें फ़ायदा हुआ, फायदा हुआ। हमें बहुत तो फ़ायदा हुआ। पहला जो फिर उसके बाद आप ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाकया हमसे लास्ट में शेयर कर रहे थे कि आप तो वहाँ से जब आपको पता चला कि आप फ्लॉप प्रोजेक्ट हो गया, यूके के अंदर कोई फाइल नहीं ले रहा, कोई प्लॉट नहीं ले रहा, 3 महीने रहने के बाद आपने वापसी का सफ़र बांधना की कोशिश की है, तो फिर रुके कैसे आप वहाँ? अच्छा, मैं जब देखें जो ये कोरोना के दरमियान है, हम जो इससे पहले ही हम फेडअप हो चुके थे कि भाई अभी ग्वादर की प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही, तो अभी मुझे लगता है इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त आने वाला है ग्वादर में, बहुत अच्छा। और इसमें कुछ मंथ रह गए हैं, लेकिन तो मैं दुआ करें हमेशा स्पीच ना हाँ, कर दे कोई ऐसी मियाँ से। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा, उस पे लेकिन हमें उसमें ये है कि हम दूसरे एंगल्स पे देख रहे हैं, ट्रेडिंग को ऐड कर रहे थे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट को ऐड कर रहे थे, तो इस पे हमें ये हुआ कि मैं रुका कैसे कि मेरे चाइना में अच्छे रिलेशन है। तो कोरोना आया, मुझे कॉल आई कि मलिक वेयर आर यू, मैं आई स्टक इन लंदन। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी रुको, ठीक है, और इस पे कुछ हमने कुछ शिपमेंट्स की हुई हैं, उनको आप रिसीव करो। तो यकीन करें हमें इतने नॉमिनल रेट पे वो चीज़ें मिली जो 3 प्लाई या FFP2 था, IR टाइप 1 था, टाइप 2 था, और इसके अलावा 3 प्लाई 4 प्लाई मास्क था, नाइट्रल ग्लव्स, वाइनल ग्लव्स की हमें कुछ चीज़ें आना पड़ी, वाइज़र वगैरह, या उसके बाद आपका जितना सैनिटाइज़र। और ये उस वक्त सिर्फ एक ही बिज़नेस दुनिया में हो रहा था, या ऑनलाइन का बिज़नेस बढ़ रहा था, और हम दोनों बिज़नेस की तरफ चले गए, ऑनलाइन में भी चले गए और पीपीज़ में वैसे सारी प्रोडक्ट हमने ऐड कर कितने अच्छा उसके बाद फिर आप कितने ट्रेडिंग में आ गए और कौन कौन सी ट्रेडिंग करते हैं यूके में? उसके बाद हमने जो कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसकी फिर हम ट्रेडिंग में नहीं गए। खा कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग है, उसके बाद हम चले गए जो रियल एक दो कमोडिटीज़, चीज़ों को छोड़ के। जो सब सब मेरा जो भी देखें नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपका अभी नाम नहीं लेना चाह रहा। अच्छा, उस पे हाँ, हमने इस पे ये किया कि हम उसके जो भी फर्ज किया कि अभी जैसे जो मेजेस्टिक ट्रेडिंग है उस पे बेशुमार प्रोडक्ट हैं, उस पे मैन वियर गियर भी है, उसके स्पाइसेस भी है, उस पे वेजिटेबल्स भी है, उस पे टेक्सटाइल की प्रोडक्ट हैं, क्या नाम था कंपनी का यूके में यहाँ पे? मेजेस्टिक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ओके। जो मेजेस्टिक ट्रेडिंग पाकिस्तान से है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थी। ओके। तो उसके बाद हमने यूके में एडम एंड को एक बनाई, और उसके बाद एडम प्रॉपर्टीज़ की जो वो बनाई, adamproperties.co.uk। इसके अलावा हमने जो ई शेल्फ जो वो ऑनलाइन वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया, और ई शेल्फ के हमने 4 प्लेटफॉर्म दिए। और इसके अलावा ट्रेडिंग में जो हमारा नैम ग्लोबल हमने वो कंपनी दी, और इसके अलावा हमने ज़राउंड ट्रेडिंग वो दी। तो यूके में कितनी कंपनियां बनाई आपने? कंपनीज में यूके में भी हमने 18 से 20 कंपनीज बनाई। अच्छा, वेरी गुड। तो वहाँ पे फिर ये 18 से 20 कंपनी हर फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट आपने कवर कर दी थी। तो फिर उसके बाद यूके में अगर अच्छा कुछ चल रहा था, आपने इतना अर्सा रहे भी, माशाल्लाह बेहतरीन आज जगह के ऊपर रिहाइश थी आपकी और सब कुछ, तो फिर इधर यूएई का सफ़र कैसे बांधा? यूएई में मैं आया था कोरोना के दरमियान। अच्छा। अच्छा, कोरोना में सिर्फ आपको पता है सिर्फ यूएई ऐसी डेस्टिनेशन थी जो हमें नज़र आ रहा था कि इधर जो एक्टिविटी भी बहाल हो रही है, लॉकडाउन भी, लेकिन उधर बहुत जो यूके में बहुत लंबी अरसे तक के लिए लॉकडाउन रहा। अच्छा, और बिजनेस बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया था यूएई, बिजनेस एक्टिविटी रुकी थी। जब इधर आया मैं, तो मैंने 2021 मार्च में मैंने एक पहली इधर ट्रैवल एंड टूर की कंपनी बनाई। लोगों ने मुझे कहा कि भाई इधर इतना सारी दुनिया में टूरिज्म ख़त्म हो गया, आप क्यों ये ट्रैवल एंड टूर की कंपनी बना रहे हैं? आपको लग रहा था अब तो बढ़ेगा? मुझे लगा इतनी अर्सा दुनिया घरों में रही है, तो जब होगा ये बहुत अच्छा बिजनेस होगा। तो मैंने चिल्ड्रन ट्रैवल एंड टूर के नाम से एक कंपनी बनाई, और वो उसके बाद क्योंकि इसके उसी अरसे में थोड़े से अरसे ठहरे मैंने 3-4 कंपनी इधर रजिस्टर्ड की। अच्छा, जो इस पे चिल्ड्रन दिया, उसके बाद डिलीवरी का बहुत अच्छा यूके का पैसा हमने यहाँ शिफ्ट किया। फ्लाइंग विंग जो डिलीवरी सर्विस थी वो हमने कंपनी रजिस्टर्ड की। ऐसा ही बड़ा विजन था, मतलब जितना मार्केट को नजर रखते हुए फ्यूचर का, उसके बगैर ऑनलाइन डिलीवरी का काम बड़ी तेजी से बढ़ा। यहाँ बहुत सारी कंपनियों ने जहाँ पे
तलबात होगी, नून होगी, और इतनी बड़ी तेज़ी से तरक्की की। ऐसे ही फैब्रिक्स में, फिर ऑनलाइन में हमने बहुत से प्लेटफॉर्म दिए, और उस अरसे में हमने ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म भी ई रेवलेट के प्लेटफॉर्म के तहत 4 दिए। ई रेवलेट यूके में, यूएसए में, यूई में, और हमारा एक ई रेवलेट प्राइवेट लिमिटेड हमारी पाकिस्तान में भी कंपनी है। ओके, ये क्या करती है उसमें ये आपको ऑनलाइन लर्निंग, जैसे अमेज़न की लर्निंग है, कोर्सेज हैं वर्चुअल असिस्टेंट के, सोशल एफबीए मीडिया होलसेल के, अच्छा। जो डिजिटल मार्केटिंग के, रियल एस्टेट के शॉर्ट कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज वगैरह वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह के लिए वो हमने वो करवाए। अच्छा, लेकिन यूई की मार्केट में मुझे इतना अच्छा पोटेंशियल नज़र आया, इतना अच्छा, क्योंकि ये देखें, एक तो जो री एक्सपोर्ट का एक हब है, पूरी दुनिया से ये एक डंपिंग स्टेशन है या स्टेशन है, ट्रांजिट स्टेशन है कि पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट होती है, और इसकी तकरीबन कोई $300 बिलियन की जो हाँ। इनकी अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं। ठीक, तो कहने का मकसद ये है कि हमने कहा कि यार ये स्टेशन तो हमें बहुत सूट करता है। फिर टाइम जोन बहुत फेवर में है कि आप यूके का 4 घंटे यूके आपसे पीछे है, और इसके बाद यूएसए यूके से 5 घंटे पीछे रहता है। और तो हब भी है ये पूरी और दुनिया इसके में, बाद अगर आप 200 सुबह से है तो ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया नेशन आपसे 6 घंटे आगे है, तो आप इतनी अच्छी टाइम जोन आपको ये फेवर करती है कि बिजनेसमैन के लिए बहुत। फिर इसकी सिक्योरिटी के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा, अगर आप, कुछ लोग हैं यूके तक नहीं पहुंच पाते, कुछ आप उनको कहेंगे आप हमें यूएसए में मिले, नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन दुबई ने इतनी इजी एक्सेस रखी हुई है, हर दुनिया का बिजनेसमैन और ये सिक्योर स्टेशन समझता है। आपका फैसला ठीक था, यानी कि ये इतना अच्छा फैसला रहा, इतना दुनिया अच्छा से फैसला नेटवर्किंग रहा। होगी। अच्छा, और ये कि शुरू में आप एक जो चीज़ लेके चले थे, जब दोबारा जाना पड़ेगा 2012 से, जो आपने नेटवर्क B2B नेटवर्क बनाया था, तो वो आपने सिलसिला जारी रखा, उसके ऊपर R&D जारी रखी, और उसने यूके में, दुबई में कितना सपोर्ट किया आपको, और इस वक्त क्या पोजीशन है उस B2B नेटवर्क की? अच्छा, ये जो देखें, जो हमने रियल स्टेट में हमारी सक्सेस थी, उसी की बुनियाद पे थी कि हमने एक चीज़ों को कंपाइल कर लिया। और मैं आज भी कहूँ, यकीन करें, जो शायद जो पब्लिक सेक्टर के अलावा इतनी अच्छी जो B2B नेटवर्क की डेटाबेस शायद सिर्फ हमारे पास हो, या बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे कितना बहुत पैसा बड़ी लगाया था कंपनी। आपने इस पे? ऑलमोस्ट इस पे अगर मुझे टैक्स वाले ज़रूर पूछेंगे तो हमने इस पे बहुत पैसा खर्च किया। राइट। और अगर देखें, इस पे हमें हमेशा खुशी होती है कि जब भी लोग हमारा सिस्टम देखते हैं, वो ज़रूर कहते हैं कि ये वाकई वर्थ करता है। अभी तो आपने माशाल्लाह ये बहुत अहम चीज़ है, ये इतना बड़ा नेटवर्क, और इतने 60 कंट्रीज़ के अंदर, और पूरा इतना बड़ा जो डाटाबेस भी आपके पास है। तो लेकिन ये बड़ी अहम बात है, और क्योंकि टाइम हमारे पास कम है चूँकि, और हम नहीं चाहते कि थोड़ा सा लोग ज़्यादा उसमें चले जाएं बोरियत में। खैर, इनके अगले एपिसोड के अंदर हम इनसे बात करेंगे। मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।